मिट्टी की खुशबू और मिट्टी के घर, इनकी बात ही कुछ और है ना। और ये सिर्फ हमारे भारत में ही बचे हैं और इन्हीं में रहती है हिमाचल की शेफर्ड ट्राइब। लेट मी टेल यू देयर स्टोरी। हिमाचल प्रदेश बर्फ के आंचल में बसे भारत के इस बहुत ही खूबसूरत राज्य के कई माउंटेन रेंजेस में से एक है धौलाधर। और इन्हीं धौलाधर के पहाड़ों में बसी है सेमी नोमैडिक शेफर्ड ट्राइब, जो गद्दीज के नाम से जाने जाते हैं। और इसी गद्दी ट्राइब के लोगों से मिलने और इनके कल्चर्स ढूंढने के लिए मैं निकल पड़ा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बसे सराजड़ा गांव की तरफ। दिल्ली से बैजनाथ या ब्यूटीफुल टाउन पालमपुर काफी वेल कनेक्टेड है विद डायरेक्ट बसेस, जो सराजड़ा से रेस्पेक्टिवली 15 और 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है ऊना, दैट इज अबाउट 150 किलोमीटर्स फ्रॉम सराजड़ा। वैसे तो नॉर्मली मुझे पालमपुर या बैजनाथ में अकोमोडेशन ढूंढना पड़ता, बट लकीली मुझे पता चला एक मड हाउस के बारे में दैट इज न्यूली बिल्ट राइट इन द मिडल ऑफ द जंगल्स ऑफ सराजड़ा विलेज। यहाँ यू कैन एक्सपीरियंस लिविंग इन द रियल मड हाउसेज एंड साथ साथ बी इन द कंफर्ट एंड कोजीनेस ऑफ द earthy mud के rooms. Enjoy the stunning view of the mighty धौलाधर्स and तंदूर के पास बैठ के गरम गरम डिलीशियस खाना along with गुड़ और हर्ब्स से बनी हुई लोकल अल्कोहल ठरडे के साथ। खुशियाँ always! बट मैं यहाँ आया था गद्दी ट्राइब के लोगों से मिलने और उनकी कहानियां सुनने और आपको सुनाने। इसलिए अगली सुबह ब्यूटीफुल सनराइज के साथ मैं चल दिया और डीप जंगल्स के अंदर, जिसका रास्ता इन मड हाउसेस के पीछे से ही जाता है। बीच बीच में कुछ कच्चे पतले पतले रास्ते ऐसे थे कि नीचे देखो तो लगे कि बस गए। पर मैंने अपना ध्यान डाइवर्ट किया इसी गांव के एक शेफर्ड ओम प्रकाश जी की बातों पे, जिन्होंने मुझे बताया कि कैसे गद्दी लोग मार्च के आसपास समर्स में महीनों महीनों के लिए पहाड़ों में चले जाते हैं अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए, और उन्हीं भेड़ बकरियों को बेचकर और उनकी वूल को बेचकर पैसे कमाते हैं। जब मैं ऊपर गांव में पहुंचा तो वो नज़ारा देखकर मजा ही आ गया। मिट्टी और स्लेट की रूफ से बने घर, ग्रीन मेडोज और सामने पहाड़। इट वाज ब्रेथ टेकिंग। इसको बोलते हैं परसाड़ा। इससे ऊपर कोई भी गांव नहीं है। और यहाँ से सामने एक हमारा गर्म पानी के चश्मे है। सामने जो धार दिखाई दे रही है, यहाँ से गर्म पानी के चश्मे, यहाँ पर लोग स्नान करना आते हैं। हमारा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर कोई रोड की कोई सुविधा नहीं है। नीचे से हमें जितना भी राशन पानी जो भी सामान लाना हो पीठ के ऊपर हम उठा के लाते हैं। यहाँ से जुलाई अगस्त में जैसे भेड़ बकरी का चरान प्रदान करने के लिए हम बड़ा बंगाल पहुँचते हैं। हमारे गद्दी लोग समुदाय की भेड़ बकरियाँ मतलब चुगानी है, नीरू घास लगी होती है, उसको भेड़ बकरी हमारी जो मतलब नीरू घास खाती है, वहाँ पर 2 महीने काट रहे, उसके बाद फिर रिटर्न उसी जोत से वापस आके फिर हम अपने इन्हीं धारों में पहुंच जाते हैं। बड़ा भंगाल और लाहौल स्पीति तक पहाड़ों के रास्तों से ये शेफर्ड्स दिन रात बर्फ, बारिश, ठंड और जंगली जानवरों का खतरा झेलते हुए बस चलते ही रहते हैं। आजकल कई लोग गद्दी ट्रैक के नाम से कुल्लू से अराउंड 1 वीक का ट्रैक भी ऑर्गेनाइज करते हैं टू गिव यू द रियल फील ऑफ द लाइफ ऑफ शेफर्ड्स। ऐसे ही एक और शेफर्ड से मिलने में उनके घर पहुंचा, उनके एक्सपीरियंसेस सुनने। उसमें आना था 18 दिन रोटी भी नहीं खाई हमने, बर्फ पड़ गया 3 वक्त। ये बर्फ भी पैर फको गए बर्फ में भी। 18 दिन घास खाया। तब पहाड़ में कोई पुल नहीं, कोई रास्ते नहीं, बर्फ के पुल नहीं तो काला पानी। रास्ते पुल भी अपू खुद डाले लकड़ के, गवर्नमेंट से पुल नहीं बने भाई। भालू से लड़ाई की डांग से ही ऐसे ही, और लड़ाई की छुड़ाए और भालू भी मार दिया मैंने डांग से भी, भाग गया। हाँ तो ऋषि मेरे को इधर मारा पचाका, लेकिन कोट छाक दिया, चादर भी छोक दी, अब भागा से पड़ गया ऋषि। तब धेर लड़ाई की है इनके साथ भी। टार्चो भी नहीं होती थी पहले, फिर टार्चो जली तो कौन आए, ऐसे ही चांदनी हो आते, सूरज निकले वो चांदनी, ये लाइट ये जैसे अंधेरे में पड़ते थे। कोई तरपाल नहीं, तंबू नहीं, तो बस ये पट्टू ऐसे ले जान। बर्फ और बारिश से बचने के लिए खुद स्पेशल क्लोथ्स बनाते हैं जो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। ये गोट का है, बकरी का, हिंदी में बकरी का गोट का है। खुद अपने हाथों से तैयार किया, बनाया, सिलाया, पुराना हाथ से तैयार किया है। जेड़े आपने सूझ पाए भी फेल कर देने इस चीज़ ने। इसकी फूलों बना लो। अब ये कोट इसमें बर्फ में पड़ जाओ, बर्फ लगेंगी तभी सूखे का सूखा। जितना बर्फ पड़ेगा जितना ही पक्का मजबूत होएगा। बर्फ से भी पानी से भी मजबूत होएगा, लेकिन पानी नहीं घुसेगा इसमें।
लेकिन खुद हाथों से बना हुआ है, खड्डी से भी नहीं बनाया, खड्डी का अलग है। ऐसे ही गद्दीज एक स्पेशल ब्लैंकेट भी बनाते हैं। ये जो मैंने पहना है ये एक नॉर्मल कंबल नहीं है, इसके पहनने से आप भालू के अटैक से भी बच सकते हो। इसको बोला जाता है गरुड़ू, जिसको बनाने का प्रोसेस अपने आप में ही बहुत यूनिक है। शीप वूल को लेकर क्लीन करके लोकल धागा बना के पेड़ से बने टब में गर्म पानी के साथ बहुत देर तक पैरों से दबा दबा कर पक्का करके हैंडलूम में वीव करके बनाया जाता है। इसको अपनी गद्दी भाषा में गरुड़ बोलते हैं जी। ये भेड़ की ऊन से बनाया जाता है जी। ठंड में इसमें कोई मतलब घुसने का कोई मतलब नहीं, चांस नहीं है। जैसे हमारे भेड़ पालक है, जैसे जमीन में कंबल लेके नीचे हम जमीन में सो जाते हैं, और इसमें कोई भालू वगैरह कई बार रात को भालू वगैरह आ जाए तो इसके भालू के दांत भी इसमें फंस जाते हैं, लेकिन अंदर तक नहीं पहुंचते हैं। हाँ, इस चीज़ ओढ़ने से जैसे पैरालाइज वगैरह भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये गर्म होता है, मतलब अपनी हाथ से बना हुई चीज़ होती है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसा कोई केमिकल वगैरह कुछ भी मतलब कोई भी चीज़ जो यूज नहीं होती है। इसके बाद हम काफी थक गए थे और ओम प्रकाश जी के घर पहुंचे खाना खाने। मिट्टी के इन हर घरों में अपने लोकल इष्ट देव के मंदिर से लाए हुए पत्थर का एक मंदिर आपको जरूर देखने को मिलेगा। खाना सिंपल लेकिन हेल्दी और टेस्टी होता है, जो घी से भरा हुआ होता है। और एक यूनिक चीज जो मैंने देखी वो ये है कि खाने को दूध के साथ मिलाकर भी खाया जाता है। तभी वहीं कहीं आसपास से मुझे एक सुरीली पहाड़ों में लिपटी हुई आवाज सुनाई दी, जो मुझे पता चला कि एक गद्दी फोक सॉन्ग है, जिसमें एक शेफर्ड ट्रैवल करते हुए किसी एक गांव से गुजरते हुए उन्हें अपनी कहानी सुना रहा है, और वो बता रहा है कि वो कितनी सुंदर जगह से आया है और है कौन। इस गाने की मीठी सी आवाज में अपने मन में लेकर चल दिया वापस अपने मड हाउस होम स्टे की तरफ। शाम होने वाली है, अंधेरा भी होने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी पहुंचना है। घना जंगल, घनी जंगल का रास्ता। साथ ही साथ मैं ये सोच रहा था कि मिट्टी की इम्पोर्टेंस है क्या, और क्यों कोई इंसान इस जंगल के बीच में एक मिट्टी का होम स्टे बनाने की सोचेगा। इस गांव के लोग भले ही ये सपना देखते हों कि वो भी एक दिन बड़े कंक्रीट के मकान में शहरों में रहें, पर हम शहर के रहने वाले लोग ये कहीं ना कहीं रियलाइज कर चुके हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे हम कितना डिस्ट्रक्शन कर चुके हैं, जो कि ना ही सही है और ना ही इन गांव के लोगों को समझाना आसान है। क्या हम अपने टाइम पर ये बात समझे थे? चलो मैं रास्ता ढूंढता हूँ, बाय बाय। मिट्टी के घर में रहने का मज़ा और उसके हेल्थ बेनिफिट्स कुछ अलग ही हैं। अगर आप मिट्टी के घर पे रहते हो तो आपको बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ेस नहीं होते। हमारे पूर्वज पहले ऐसे ही मिट्टी के घर में रहते थे और उनको कभी भी इस तरीके की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये कभी भी नहीं हुआ। सो हम चाहते हैं कि लोग फिर से अपने पुराने संस्कारों को अडॉप्ट करें और मिट्टी के घर में वापस आए। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मिट्टी से जुड़े रहना। मैं तो एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, आप कब करोगे? आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट स्टोरी। खुशियाँ ऑलवेज। और ये मिट्टी के घर सिर्फ हमारे भारत में ही बचे हैं, और हिमाचल नहीं अभी रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। खाना की हिंदी में जैसे आपकी इच्छा। चलो बेटा, यहाँ से मत आओ, आगे से बार बार चलो, पीछे चलो। और ये बनाते हैं हमारे हिमाचल नहीं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। नहीं, वो सब तो मैं बाद में डालूंगा। एक बार मेरे को 2 मिनट लिखने दो, उसके बाद मैं बोलता हूँ, फिर एक बार में हो जाएगा।